क्या क्लास 10 में 95% स्कोर करना इतना ज़्यादा मुश्किल है? I don't know. क्लास 10th में 9% स्टूडेंट्स 90 अबव स्कोर कर लेते हैं और बस 2% ही 95 अबव स्कोर कर पाते हैं। तो मैंने ऐसे कौन से स्टडी ट्रिक्स यूज़ किए थे जिससे मुझे 96% मिले? मैंने 10th के पूरे साल में बस एक ही चीज़ मेंटेन रखी और अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी डेफिनेटली बोर्ड्स में अच्छा स्कोर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो सवाल आपने मुझे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे उनका जवाब मैं अभी देने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल है कि मैंने मैथ्स के लिए कौन से रेफरेंस बुक यूज़ किए है। देखो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी का कोना कोना सॉल्व किया। एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होता भाई। हम ऐसा कह सकते हैं एनसीईआरटी सबके पिताजी है और बाकी सारे रेफरेंस बुक उसके बच्चे हैं। अच्छा, देखो ये एक पॉइंट जरूर याद रखो कि जो भी लेसन की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको सबसे पहले एनसीईआरटी से कंप्लीट करो और फिर उसके बाद अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप बाकी रेफरेंस बुक्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने साल भर में एक भी रेफरेंस बुक यूज नहीं की। बस एंडिंग में जनवरी के महीने में मैंने पढ़ ले अक्षय की 33 डेज चैलेंज वाली बुक ली। इस बुक में आपको बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड। तो इसने भी मुझे काफी ज्यादा हेल्प की। तो अभी लेट्स मूव टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी मैं आपको हर सब्जेक्ट की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको किसी ने यूट्यूब पर बताई होगी। तो सबसे पहले सबका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, जिसके अंदर शायद ही किसी को प्रॉब्लम होती होगी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप लोग बाकी के रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स ये भी सॉल्व करने हैं क्योंकि वो भी बार बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। टिप नंबर 2 है आपको मैथ्स के लिए अपनी खुद की एक नोटबुक बनानी है जिसके अंदर एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूले लिखकर होने चाहिए और जो जो क्वेश्चंस याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनको लिखना है और उसके सॉल्यूशन को भी स्टेप वाइज आपको लिखना है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो किस तरह से मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हैं और जो क्वेश्चंस मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे उनको मैंने इस तरह से लिखा स्टेप वाइज। तो इस तरह से मैंने मैथ्स की पढ़ाई की। उसके बाद बढ़ते हैं सबका सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट जो कि है सोशल साइंस। देखो सोशल साइंस के बारे में मैं एक हार्श ट्रूथ बताता हूँ जो कि इसके अंदर बस रट्टा से ही काम चलता है। सोशल साइंस में कोई भी ऐसे समझने वाली बात नहीं होती है, जो है वो है, उसको बस आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखो इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक जो कि साइंस और सोशल साइंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है लेसन्स को पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करना। तो हमारी बात चल रही थी सोशल साइंस के बारे में, तो सबसे पहले मैं सोशल साइंस का एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो सोशल साइंस के चैप्टर्स को आपको सबसे पहले पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन पार्ट्स को एक अच्छी सी नोटबुक में पॉइंट्स के द्वारा एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यह सिविक्स का पहला लेसन पावर शेयरिंग। इसके अंदर एक टॉपिक है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। भाई ये वर्ड मुझे अभी तक अच्छे से बोलना नहीं आता है। इस टॉपिक से मैंने 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जिनको मैंने एक मेमोनिक के द्वारा याद किया, जो है श्रीलंका बिगड़ गई, SBG। तो इसी तरह से मैंने इस पार्ट को 3 पॉइंट्स में लर्न किया। आप चाहे तो और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए। एक और ट्रिक ये है कि जब भी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक रीड करोगे तब आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना है कि कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन दी हुई है, तो मैंने झट से यहाँ पे मार्क कर लिया और यहाँ पे लिख दिया डिफाइंड पॉलिटिकल पार्टी, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस को मार्क किया और यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे मैंने पूरे लेसन में क्वेश्चंस मार्क किए हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पॉइंट्स में आपको लर्न करना है। मैंने मेमोनिक्स भी कई जगह पर बनाए हुए हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सोशल साइंस की पढ़ाई की थी। उसके बाद बढ़ते हैं साइंस की तरफ। उसमें भी मैंने इसी ट्रिक का यूज़ किया था। मैंने साइंस के कॉन्सेप्ट्स को पॉइंट्स में लिखा और याद रखना पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं जो आप आंसर्स में यूज़ कर पाओ। उसके बाद PYQs और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आपके चैप्टर के बाद होते हैं वो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सेम फॉर सोशल साइंस। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। देखो इंग्लिश में ना अगर आपको एग्जामिनर को खुश करना है जो आपका पेपर चेक करते हैं तो आपको अपने आंसर्स में एकदम अच्छी इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा। देखो इसको करने के लिए ना मेरे पास एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। मैंने अपने नोटबुक में ना कुछ ऐसी मैजिक लाइन्स लिख के रखी थी जो कि आंसर्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। ये देखो ये मैजिक लाइन मैंने यूज़ की थी लेटर राइटिंग के लिए। ये देखो ये है लेटर टू एडिटर। एडिटर को लेटर लिखने के वक्त हर वक्त स्टार्टिंग में आपको लिखना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। इसको पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपका एग्जामिनर बावला हो जाएगा।
मेरा मतलब वो खुश होकर आपको आंसर के पूरे मार्क्स दे देगा। तो ऐसे ही मैंने और भी कई सारे मैजिक लाइंस लिखे हैं, लेटर राइटिंग के लिए भी और फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लेसन्स के लिए भी। तो इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज मैंने अपनी क्लास 10th की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की और फाइनली अभी मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैंने साल भर में मेंटेन रखी, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आप फेल भी हो सकते हो। वो चीज़ है कंसिस्टेंसी। बी कंसिस्टेंट। अगर आपने हर रोज़ थोड़ी सी भी पढ़ाई की लेकिन आपने इस हर रोज़ को मेंटेन रखा तो डेफिनेटली आपको पढ़ाई इजी लगने लगेगी और आप भी ऐसे खुद के ट्रिक्स बना सकते हो और बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।